वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम के अंदर संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। तो संख्याएं हमने पढ़ ली थी। आज से हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएँ व उनके दशमलव प्रसार। देखो, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, शांत को इंग्लिश में कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो, शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं समझते हैं। ऐसा प्रसार जब अंश में हर का भाग देने पर दशमलव के बाद भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। वैसे तो दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। शांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं। पहला होता है भाग देकर और दूसरा होता है बिना भाग देकर। आप दोनों तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में बिना भाग देकर ही आपको बताना होगा कि दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, पहला और यह है दूसरा। ठीक है, तो शांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। जैसे मैंने कहा आपसे कि 3/8। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है। आप इसको भाग देकर देखते हैं। 3 में 8 का तो भागने जा रहा है, पॉइंट लगा 0, 8 या 24, 6 बचेगा, पॉइंट लगा 0, 8 7 56, 4 बचेगा, पॉइंट लगा 0, 8 5 40। ये तो है भाग देकर 0.375। ठीक है, अब क्या है बिना भाग देकर? देखो, ये तो क्या है भाग देकर। अब क्या है बिना भाग देकर? बिना भाग देकर में अंश तो चाहे कुछ भी हो, अंश। देखो, दशमलव का मतलब क्या होता है? डेसिमल। और डेसिमल का मतलब होता है डॉट, और डॉट का मतलब होता है नीचे 10 का मतलब क्या होता है? 2 × 5। इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखना, हर में 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए। चाहे घातें 1 हों, चाहे घातें 2 हों, चाहे घातें 3 हों। इसका मतलब मैंने लिख दिया घातें हजार, चाहे लास्ट में लिख दिया मैंने घातें n भी हो सकती हैं। घातें 2 × 5 के रूप में हो सकती हैं घात, या फिर कह सकते हैं कि खाली 2 की घात n हो सकती है, या कह सकते हैं कि घात 5 की घात n के रूप में हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना, 2 की घात n के साथ कभी भी 3 की घात n और इसके अलावा 5 की घात 6 की घात n,
6 की का मतलब है कि 6 2 या 6 3 नहीं आना चाहिए। इनके अलावा नीचे कुछ भी नहीं आना चाहिए। 2 की घात n या 5 की घात n दोनों आ सकते हैं एक साथ, खाली 2 या खाली 5 आ सकता है, लेकिन इनके साथ और कोई भी संख्या नहीं आ सकती। यही होता है आपका वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। जैसे मैं इसको आपको सोल्व करके बताता हूँ। 3/2 की 3 बट्टा क्या है 8। 8 को क्या लिख सकते हैं बताओ, फैक्टर के रूप में 2 की घात 3 ऐसे इसको लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं। तो 2 की घात 3 के साथ आप 5 की घात 3 करोगे ना तो ऊपर भी 5 की घात 3 से गुणा करना पड़ेगा, और 5 की घात 3 का मतलब 125। 125 को 3 से गुणा किया 375 और 2 की घात 3 और 5 की घात 3 का मतलब 1000 होता है। 2 की घात 3 का मतलब 8, 5 की घात 3 का मतलब 125, 125 अट्ठा होता है 1000। 1000 में 3 जीरो आ गए, इसका मतलब 2 की घात 3 और 5 की घात 3 आएगा तो 1000, 2 की घात 2 और 5 की घात 2 आएगा तो 100, 2 की घात 1 और 5 की घात 1 आएगा तो 10। इसलिए इकाई, दहाई और सैकड़ा मतलब पॉइंट यहाँ लगा सकते हैं 3 जीरो के बाद। तो 0.375 देखो, ऊपर भी आंसर यही था और नीचे भी आंसर क्या आ रहा है, यही आ रहा है। बात आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। यही होता है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, यानी शांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार को समझाता हूँ। ऐसा प्रसार जो जब अंश में भाग देकर, अंश में हर का भाग देने पर, दशमलव के बाद की प्रक्रिया चलती रहती है, यानी शांत नहीं होता वो, के बाद की प्रक्रिया भाग की प्रक्रिया नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? उसे अशांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। एक बात और, जैसे मैंने आपसे कहा अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, पहले मैं आपको उदाहरण बताता हूं। अशांत दशमलव प्रसार का, अगर 9 में 8 का भाग दे दिया आपने, या 8 में 9 का भाग दे दिया, देते जाओ, 8 में 9 का भाग दो, भाग जाने रहा, पॉइंट लगा के 0, 9 8 72, क्या बचेगा 8, पॉइंट लगाए 0, 9 8 72, 8 पॉइंट लगाए 0, 9 8 72। बताओ, भाग चलता जा रहा है। इसको आप लिख सकते हैं 0.88 बार बार आ रहा है, इसलिए इसका मतलब 0.8 बार बार आ रहा है, इसका मतलब बार लगा देंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 8/9 है, ये क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। हो सकता है ऐसा भी आ सकता है, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि 0.898 मतलब ये रिपीट हो जाए, 0.898 ये रिपीट हो जाए, मतलब यही बार बार आए, मतलब कि संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है ये चेंज होता जा रहा है। एक होता है, इसमें आप कह सकते हैं कि जो अशांत दशमलव प्रसार होता है, एक तो होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब क्या होता है बताओ, जिसको इंग्लिश में भी कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग और और क्या है, नॉन रिपीटिंग, या रिपीटिंग का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती
ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, दो नाम आ गए इसके। नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए बस। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। ये जो उदाहरण है ना 0.89898, देखो 8989 और 898, ये क्या है देखो, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक क्या होता है बार बार रिपीट नहीं होता है। जैसे मान लो ये क्या है 0.8 आ गया है, तो ये क्या है, ये अशांत आवृत्ति है। 0.8 क्या है, अशांत आवृत्ति। ऐसे आपने क्या कहा कि 0.3 14 16 ये आ गया, फिर से वापस 3 14 16, मतलब कि एक तो होता है बिल्कुल रिपीट होता है एक ही संख्या, एक होता है कि सारे मतलब वापस से रिपीट हो रहा है, इसको अनावर्ती बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ। ठीक है, तो इसे आप कह सकते हैं अशांत दशमलव प्रसार। ये दो प्रकार का होता है, आवर्ती एंड अनावर्ती। ठीक है, तो आज हमने जो इसमें टॉपिक में पढ़ा है वो है शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। ये आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे अब कि कोई भी अगर मान लो आपको दशमलव प्रसार दे रखा है अशांत दशमलव प्रसार, उसको साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप नोट कर सकते हैं इसको। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार में हमने शांत और अशांत दशमलव प्रसार पढ़ रखा है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, जब शांत और शांत की बात तो हमने कर ली, लेकिन कई बार क्या होता है अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती जो है उसका दशमलव प्रसार आपसे पूछ लिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर देखो, जैसे मैंने लिखा 0.3, ये क्या है आप बताओ, ये अशांत आवर्ती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अगर बार लगा दे तो अशांत आवर्ती बन जाएगा। इसको कई बार पूछता है कि साधारण भिन्न में बदलो, 0.3 बार को किस में बदलो, साधारण भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न में बदलो। कैसे बदलोगे? जब हम 9th क्लास में पढ़ते थे तो इसको हम किस प्रकार से बदलते थे, देखो माना x बराबर 0.3 और बार। ठीक है, x का मान है मतलब 0.333, इसका मतलब कितनी बार भी 3 लगा लो, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो हम इसको किससे गुणा करेंगे, समीकरण 1 को 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 के ऊपर बार होता तो 100 से गुणा, 3 के ऊपर बार होता तो 1000 से गुणा। 0.33 को किससे गुणा कर सकते हैं, 10 से। दोनों पक्षों में 10 से गुणा होगा। ठीक है, 10x आ जाएगा, ये कितना जाएगा बताओ, ये जाएगा 3.333, मतलब ये इस तरीके से जाएगा। समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं इसको आप। क्लियर, समीकरण 2 में से क्या घटा सकते हैं, माइनस समीकरण 1। ठीक है, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9x, और इस 3.3333 में से 0.3333 जाएगा तो मतलब ये हट जाएगा पूरा। क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। 3 से काटो, 3 3 9 और 3 एकम 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। क्लियर, यही इसका क्या है आंसर होगा। तो इसको मतलब p के रूप में, इसको मतलब q के रूप में। आपसे हो सकता है 0.3 को परिमेय संख्या के रूप में बदलना भी बदलवा भी सकता है। इसको हम और शॉर्टकट में कैसे करेंगे, देखो शॉर्टकट में कैसे करेंगे इसको, शॉर्ट ट्रिक से। जीरो पॉइंट 3 के ऊपर बार है, एक बार का मतलब होता है बटा में 1 बार 9, तो 0.3 बार हटा दें, मतलब इसको हटा कर क्या लिख सकते हैं, 3/9। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये इसका क्या है आंसर है। ठीक है ना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 0.54 को किस में बदलो, साधारण भिन्न में बदलो। आंसर क्या आएगा, 54/99। 3 एकम 3, 2 3 8 24, 3 तिया 9, 3 तिया 9, मतलब 18/33 हो जाएगा।
आप ही बताओ, इसको 10 से गुणा, मतलब इसके बटे में एक संख्या ऊपर, एक के ऊपर बार है तो एक बार 9 आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। आप ये समझो यहाँ पर ट्रिक्स जो आई है ना यहीं से आई है। एक संख्या के ऊपर अगर बार है ना तो एक बार ही, तो मतलब आप बताओ 10 से गुणा कर रहे हैं, और जब 10 में से एक बार तो हमेशा क्या घटेगा, एक एक्स घटेगा तो 9 बचेगा। अगर 3 के ऊपर बार होता 33 होता तो क्या करते, 33/99, मतलब 2 के ऊपर अगर बार है तो यहाँ 100 होता, और 100 में से एक ही तो घट रहा है यहाँ पर हमेशा। नहीं बेटी बात समझ में, इसलिए 99 मतलब 2 बार 99। अगर यहाँ 3 के ऊपर बार होता तो 3 बार 1000, 3 बार 0 होती, मतलब 1000, 1000 में से एक घटता तो 999, इसका मतलब 3 बार 9। तो ट्रिक बन कहाँ से रही है, ट्रिक यहीं से बन रही है। ठीक है ना, बात समझ में आ जाएगी आपको। देखो इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है, 0.38 इसके ऊपर बार है। तीसरा सवाल, इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्यूशन क्या आएगा, 38/99, ये इसका आंसर है। ठीक है, आप कहो तो मैं फुल सॉल्यूशन भी करके बता दूंगा इसका। ठीक है ना, तो पहला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। देखो अभी हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा, ठीक है, अशांत आवर्ती को साधारण भिन्न में बदलना। अब उसी का सेकंड टाइप है, किस प्रकार से पूछा जाता है। .47 को किस में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलो, फ्रैक्शन में। साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे बताओ, देखो ध्यान से, वही इसका सॉल्यूशन है वैसे तो। ठीक है, सबसे पहले क्या मानेंगे, x को के बार इक्वल मान लेंगे 0.47। ठीक है, अब ये 2 का आ गया तो इसको क्या कर सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 0.47, 47, कितनी बार भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको। बता टाइपिंग करने के साथ थोड़ा टाइपिंग, x बराबर 0.47, ठीक है। तो 0.47 जो है ना, इसको इस तरीके से लिख दिया मैंने, और समय का नंबर क्या मान सकते हैं, इसको 1 मान सकते हैं। 2 के ऊपर बार है तो समीकरण 1 को 100 से गुणा करेंगे तो ये दोनों पक्षों में 100 से गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा 47.47। क्लियर, यह जाएगी समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 99x। भाई 100x में से 1x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 99x। और इसमें से ये घटाएंगे तो क्या ये कट जाएगा, मतलब कि ये घट जाएगा, क्या बचेगा 47। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 47/99। क्लियर, बात समझ में आ गई है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है भाई, देखो 0.47 बार, तो 47 को इस तरीके से लिख दिया, जितने के ऊपर बार है उतनी संख्या नीचे, उतनी बार 9 नीचे, संख्या नहीं उतनी बार नीचे 9। तो समझ में आ गया नहीं। ठीक है, 99 क्यों लगाते हैं, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पर 2 संख्या मतलब 2 बार बार लगाएंगे तो 100 के बाद ये 100 बनेगा, 100 में से हमेशा 1 घटेगा, हमेशा 1000 में से 1 घटेगा, हमेशा लाख में से 1 घटेगा, तो 999 बचेगा ना हमेशा। तो वैसे ही कंडीशन होगी तो वही मतलब है कि ये जो आए हैं यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, इसका मतलब है कि 0.447 बच रहा है। ठीक है, यही कंसेप्ट है इसका, इसको भी नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, और टाइप नंबर भी नेक्स्ट। ठीक है, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 क्वेश्चन लिखते हैं 0.456, 2 के ऊपर बार है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन मान सकते हैं आप, टाइप नंबर भी नया है और क्वेश्चन नंबर भी नया है। तो आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। ठीक है, देखो सॉल्यूशन में सबसे पहली बात, हम इसे x के इक्वल मानेंगे, x इक्वल टू 0.456, 2 के ऊपर बार है ना, हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.456, मतलब कि रिपीटेशन किसका हो रहा है,
इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। इसके ऊपर एक संख्या अकेली है, ये इधर जानी चाहिए 0 के पास, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसको 10 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 को 10 से गुणा कर दो, 0 यह जाएगा 4.565656। समीकरण नंबर 2। अब 56 इसमें से इधर जाना चाहिए, फिर इसको किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 100 को 10 से गुणा करेंगे 1000x 456.5656 आ जाएगा। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे, तो 1000 में से 10 जाएगा तो 990x 456 में से ये 4 जाएगा तो ये घटेगा, तो इसमें बचेगा 452। x बराबर आ जाएगा 452 बटा में 990। ये इसकी साधारण भिन्न में बदल दिया अपन ने, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे देख सकते हैं, x बराबर है 0.456। कैसे बदलेंगे इसको, पहले लिखेंगे पूरी संख्या कितनी है 456, फिर माइनस, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम माइनस करेंगे। जो 56 है उसका 2 बार 9 आ जाएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसका 0 आ जाएगा। यही हमने इसको साधारण में बदल दिया, 452 बटा में 990। ये इसका फाइनल आंसर है। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।